भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो न केवल अर्जुन को बल्कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित है। गीता में श्री कृष्ण ही प्रश्न करता है, उत्तरदाता भी वही है और समाधान भी उन्हीं में समाहित है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर जीवन, धर्म, कर्तव्य और संबंधों के बीच उलझ गया, तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। वह ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए था जो कभी न कभी जीवन की किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है। गीता कोई पुरानी किताब नहीं, यह आज की दुनिया का दर्पण है। इसमें हर मनुष्य के मन में उठने वाले लाखों सवालों के उत्तर छुपे हैं, चाहे वो भय हो, मोह हो, कर्म का संकट हो या आत्मा की शांति की खोज। गीता हर प्रश्न का समाधान देती है। भगवत गीता के 18 अध्याय वेदों और उपनिषदों का सार हैं। इसे केवल हिंदू धर्म की पुस्तक न समझे, यह मानवता का विज्ञान है, मन की चिकित्सा है, आत्मा का उत्तर है। श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे आज भी आपके जीवन रथ के सारथी बन सकते हैं। उनकी कही एक एक बात मार्ग है, मर्म है, प्रकाश है। बस आपको सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको अर्जुन में समय का प्रतिबिंब दिखेगा और श्री कृष्ण की वाणी में अपने हर जीवन संकट का समाधान मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं उस दिव्य ज्ञान की ओर जो न केवल एक ग्रंथ है बल्कि जीवन का सार है। यह कोई कहानी नहीं, कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि यह आपके जीवन की गूंज है। हर व्यक्ति, हर मन, हर आत्मा जो कभी न कभी संघर्ष में उलझती है, उसका समाधान गीता में छुपा है। यह मत सोचिए कि गीता किसी और के लिए है, बल्कि समझिए गीता आपकी ही कहानी है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन बनता है, उलझन में होता है, कर्तव्य और मोह के बीच फंसता है और मार्गदर्शन खोजता है। और वहाँ श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं होते, बल्कि आपके जीवन के भी सारथी बनते हैं। उनकी वाणी में वो सारे उत्तर हैं जो आपके मन में वर्षों से प्रश्न बनकर घूम रहे हैं। गीता के 18 अध्यायों में संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सार समाया है। हर श्लोक, हर शब्द दिशा है, दर्शन और समाधान है। तो चलिए दोस्तों, एक नए दृष्टिकोण से गीता को सुनते हैं, समझते हैं और जीने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी बोलते हैं, बस सुनने वाला अर्जुन चाहिए। दोस्तों, आज हम गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। कथा का प्रारंभ धृतराष्ट्र के उस प्रश्न से होता है जो वे अपने सचिव संजय से पूछते हैं। संजय, जिनको ऋषि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है, जो एक जगह पर बैठे हुए पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल जान सकते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा अंधा राजा धृतराष्ट्र, आंखों की रोशनी तो जन्म से ही नहीं थी, पर पुत्र मोह ने उसे धर्म बुद्धि से भी अंधा कर दिया था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था तो उसने अपने दिव्य दृष्टि से संपन्न सचिव संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवा च श्रेयो किम कुर्वत संजय। इसका भाव है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। यह पहला श्लोक ही पूरे ग्रंथ का संकेत देता है। धृतराष्ट्र, जो कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र कहकर दर्शाते हैं कि वह केवल अपने पुत्रों को अपना मानते हैं, धर्म और सत्य से परे होकर भी। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का चित्र संजय अपनी दृष्टि से देखकर कहते हैं, हे राजन, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज चुकी हैं। भीष्म पिता ने शंख बजाया है, उसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबने युद्ध की उद्घोषणा की है। संजय ने कहा, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा हुआ देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। दुर्योधन को पांडवों की सेना को देखकर भीतर एक घबराहट सी होती है।
वो घबराहट सीधे नहीं दिखाता बल्कि गुरु के पास जाकर दिखावे की रणनीति और ढकी छुपी चिंता के साथ बात करता है। भीतर से वह डरता है पर बाहर से उसे रणनीतिक बनकर दिखाना है। दुर्योधन कहता है, आचार्य देखिए पांडवों की सेना को कितनी बड़ी और मजबूत है। इसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को एक प्रकार से ताना मारता है और कहता है, आपका ही शिष्य हमारे खिलाफ खड़ा है। वो अपनी चिंता को गुरु पर डालना चाहता है। यह उसकी पूरी रणनीति है कि गुरु का आत्मसम्मान उभरे और वह पूरी शक्ति से कौरवों के लिए लड़े। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महारथी हैं, साथ ही सात्विक, विराट और द्रुपद जैसे महावीर भी हैं। ऐसा कहकर वो गुरु द्रोण को डराना चाहता है। दुर्योधन पांडवों की ओर के नाम गिना गिना कर उनकी ताकत को सामने लाता है, पर यह प्रशंसा नहीं बल्कि उसका डर है जो उसे शत्रु की शक्ति गिनवाने पर मजबूर करता है। एक तरह से उनकी मानसिक तैयारी है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और सभ्य, ये सब महान योद्धा भी पांडवों के साथ है। अब वह कुछ और नामों को जोड़कर बात को बढ़ा कर दिखा रहा है। इन नामों में उनकी आवाज़ का डर है और बढ़ जाता है। जितना अधिक वह पांडवों के समर्थकों को गिनता है उतना ही उसकी घबराहट छुपी हुई दिखती है। यहाँ वह पांडवों की अगली पीढ़ी के योद्धाओं को भी गिनाता है। ये सब मिलकर उसे बहुत भारी पड़ते दिखते हैं। वो सोचता है कि अगर आज ये लड़ाई न जीती गई तो भविष्य भी हाथ से निकल जाएगा। अब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना के जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। अब दुर्योधन अपने पक्ष की बात करने लगता है। पहले उसने पांडवों की शक्ति गिनाई, अब अपनी शक्ति दिखाता है। यह संतुलन बनाना उसके भीतर के डरे हुए मन को थोड़ी राहत देता है। आप समय, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, ये सभी मेरी ओर के महायोद्धा हैं। दुर्योधन यहाँ जानबूझकर बड़े नामों को आगे रखता है ताकि अपनी बात में वजन दिखा सके। वह चाहता है कि गुरु द्रोण समझे कि उनके अलावा भी बहुत से बड़े योद्धा उनकी ओर हैं। साथ ही वह गुरु के महत्व को भी जताता है। दुर्योधन कहता है, इसके अलावा और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। ये सभी शस्त्रों में निपुण हैं और युद्ध कला में पारंगत हैं। दुर्योधन अपनी ओर के वीरों को मेरे लिए मरने को तैयार कहता है। उसका यह अहंकार बोल रहा है। वह खुद को इतना बड़ा समझता है कि योद्धा उसके लिए जान दे देंगे, पर अंदर से वह भरोसा जमाने की कोशिश कर रहा है। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना को भीष्म पिता संभाल रहे हैं इसलिए वह असीम है, और पांडवों की सेना को भीम संभाल रहे हैं इसलिए वह सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन भीष्म की तारीफ करके खुद को तसल्ली देता है कि हमारी सेना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन यह आत्मविश्वास असली नहीं है, बस खुद को बहलाने की एक कोशिश है। इसलिए आप सब योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर चारों ओर से भीष्म पिता की रक्षा करें। दुर्योधन जानता है कि अगर भीष्म को कुछ हो गया तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा, इसलिए वह सबको निर्देश देता है कि उनकी सुरक्षा करो। यह चिंता उसकी कमजोरी को उजागर करती है। वह जानता है कि उसकी सेना का मुख्य स्तंभ भीष्म ही है। दुर्योधन डर को छुपाने की कोशिश में हमें और उलझा देती है। दुर्योधन का डर सामने नहीं आता पर उसके शब्दों से झलकता है। जब मन डगमगाए तो किसी बुद्धिमान मार्गदर्शक से संवाद करे। जैसे दुर्योधन गुरु के पास जाता है वैसे ही हमें भी सही व्यक्ति से बात करनी चाहिए। कभी कभी अहंकार के पीछे कमजोरी छिपी होती है। मेरे लिए जान दे देंगे जैसे वाक्य दर्शाते हैं कि दुर्योधन खुद को बड़ा दिखाकर अपनी घबराहट छिपा रहा है। नेतृत्व में सिर्फ संख्या नहीं, नैतिक शक्ति भी जरूरी होती है। भीष्म के होते हुए भी दुर्योधन निश्चित नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वे उसका दिल से साथ देंगे। रणनीति
में भावना का खेल गहरा होता है। दुर्योधन बार बार गुरु का सम्मान भी कर रहा है और ताना भी मार रहा है। तभी भीष्म पिता के कहने पर शंख, नगाड़े, ढोल और सींग सभी एक साथ बज उठे, जिसे बड़ा भयानक और गूंजता हुआ शब्द प्रतीत हुआ। कौरवों की सेना में युद्ध प्रारंभ का संकेत देते हुए विशाल और भीषण ध्वनि होती है। यह शंखनाद शक्ति और युद्ध की आहट का प्रतीक है। ध्वनि का यह प्रभाव केवल कानों में ही नहीं, मन में डर या जोश भरने का काम करता है। तभी सफेद घोड़े से जुते हुए दिव्य रथ में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह दृश्य दिखाता है श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ में हैं। उनका शंखनाद न केवल एक उद्घोष है बल्कि धर्म और विवेक का उद्घोष है। यह संकेत है कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होने वाला है। अर्जुन के मन का मोह द्वंद्व का भी युद्ध है। अर्जुन खुद से भी लड़ रहे हैं एक तरह से। श्री कृष्ण ने 5 जन, अर्जुन ने धनंजय, देवदत्त और भीम विकोदर ने भारी शंख पौंड्र बजाया। तीनों योद्धा श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जब अपना शंख बजाते हैं तो तीनों गुणों का संयोग होता है। श्री कृष्ण चेतना का नियंत्रण है, अर्जुन विवेक का और भीम बल का। यह धर्म की शक्ति का त्रिवेणी संगम है। हर योद्धा ने अपना शंख बजाया, जैसे युधिष्ठिर ने अंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, सात्विक ने शंख, द्रुपद और अन्य राजाओं ने भी इसी तरह अपने शंख बजाए। हर योद्धा का अपना शंख है पर सब एक सुर में बजते हैं। यह एकता में विविधता का उदाहरण है। वह गूंजती हुई ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को कपा गई। यह बताता है कि पांडवों का शंखनाद सिर्फ कानों में नहीं, कौरवों के दिलों तक गूंजा, उनके आत्मविश्वास में दरार डाल दी। यह बाहरी युद्ध से पहले मनोवैज्ञानिक विजय थी। फिर संजय कहते हैं, हे राजन। फिर कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से यह वचन कहा। यहाँ अर्जुन युद्ध के लिए कमर कसता है पर उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। वह युद्ध से पहले सच को देखना चाहता है। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि इनमें मुझे युद्ध क्यों करना है, किस किस से युद्ध करना है। यह अर्जुन की एकाग्रता, विवेक और नैतिक जागरूकता को दर्शाता है। यह भावनाओं से ही नहीं, विचार से युद्ध करना चाहता है। यही उसे धर्म योद्धा बनाता है। अर्जुन की यह बात सुनकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया मधुसूदन ने। वहां उन्होंने दिखाया भीष्म, द्रोण और अन्य सभी प्रमुख योद्धा जो कौरवों की ओर थे। श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं हैं, वह आत्मा के गुरु भी हैं। अर्जुन जहां देखना चाहता है वे वहीं दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने केवल उन लोगों को दिखाया जो अर्जुन के अपने थे। यही था युद्ध का असली द्वंद्व। ध्वनि भी अस्तर होती है। पांडवों का शंखनाद मनोबल बढ़ाता है, कौरवों का जोश बनावटी है। सारथी वही बनाओ जो मार्ग दिखाए। श्री कृष्ण केवल रथ नहीं चलाते, आत्मा का दिग्दर्शन करते हैं। युद्ध से पहले खुद से युद्ध जरूरी है। अर्जुन पहले मन के अंदर के युद्ध को देखना चाहता है। यथार्थ का दर्शन सत्य की ओर पहला कदम है। अर्जुन सब कुछ साफ साफ देखना चाहता है। यही विवेकशील योद्धा की पहचान है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को खड़ा देखा। पिता, पितामह, गुरु, भाई, पुत्र, मित्र और शुभचिंतक। उन्हें देखकर अर्जुन करुणा से भर गया और अत्यंत शोकग्रस्त होने लगा। यह दृश्य किसी भी मनुष्य के लिए पीड़ादायक हो सकता है। अर्जुन जैसे वीर का हृदय कांप उठता है। युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर होता है। जब हमारे अपनों से टकराव हो तो भीतर का भाव करने लगता है। अपनों से युद्ध करने में जो पीड़ा होती है वो दुश्मन से युद्ध करने में नहीं होती। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अपने ही सज्जनों को युद्ध की इच्छा से खड़ा देखकर मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं,
गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और शरीर जलने जैसा लग रहा है। यहाँ अर्जुन का संपूर्ण आत्मविश्वास हिलता हुआ दिखाई देता है। यह शारीरिक लक्षण मन की गहराई में चल रहे युद्ध को दर्शाते हैं। शक्ति और संवेदना का टकराव मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे शुभ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। हे माधव, मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को मारकर राज्य सुख या जीवन भी पाऊं। अब अर्जुन का मोह गहराता जा रहा है। यह जीवन की मूल प्रेरणा है। राज्य और सुख को भी त्याग देना चाहता है, बस अपनों की हत्या न करनी पड़े। यह करुणा का उदय है, परंतु धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। यही ब्रह्मज्योति है। अर्जुन कहता है, हे माधव, मुझे राज्य भोग या सुख क्यों चाहिए, जब मेरे ही गुरु पितामह पुत्र मित्र और सगे संबंधी इस युद्ध में खड़े हैं, तो मैं उन्हें मारकर इसके लिए जीऊंगा। मैं ऐसे राज्य की कामना नहीं करता जो खून से रंगा हो। अर्जुन का ये कथन सुनने में बड़ा नैतिक लगता है, लेकिन यहाँ धर्म और माया का अनुभव चल रहा है। भावना यदि विवेक पर हावी हो जाए तो नीति भी असमर्थ हो जाती है। अर्जुन कहता है, इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा, भले ही ये लोभवश हमसे युद्ध करना चाहते हैं, परंतु हमें तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहाँ अर्जुन धर्म के एक पक्ष को पकड़कर संपूर्ण युद्ध का विरोध कर रहा है। कभी कभी अधूरा धर्म भी अधर्म बन जाता है, यदि उसका आधार मोह हो। यदि हम अपने ही कुलजनों को मार देंगे तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, धर्म नष्ट होगा और अधर्म फैल जाएगा। श्री कृष्ण से कहते हैं अर्जुन का अब सामाजिक व्यवस्था, कुल, धर्म और संस्कृति की चिंता करना है, यही विचार है। लेकिन बुद्ध की यह घड़ी धर्म की रक्षा के लिए आई है, न कि ज्ञान देने के लिए। जब कुल धर्म नष्ट होता है तब वर्ण व्यवस्था बिगड़ती है, स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं और उससे अगली पीढ़ियां भी दूषित होती हैं। इस प्रकार कुल और जाति दोनों पतन की ओर चले जाते हैं। अर्जुन की सोच सामाजिक रूप से गहन है, लेकिन यह युद्ध भूमि है। वहाँ कार्य और कर्तव्य पहले आता है। जो समय युद्ध का हो उसमें नीति से भागना ही अधर्म है। अर्जुन कहता है, हम बहुत पापी हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि इनको मारकर राज्य देंगे। मुझे तो यही अच्छा लगेगा कि ये मुझे बिना हथियार के ही मार दें। यहाँ पर अर्जुन एक पलायनवादी मनोभाव में चला जाता है। वह युद्ध से नहीं अपने ही कर्तव्य से करने लगता है। जब मन मोह से भर जाता है तो सत्य की गलत लगने लगता है। अर्जुन कहता है, अगर कौरव मुझे बिना युद्ध किए ही मार डालेंगे तो भी मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। शोक से व्याकुल होकर यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, अर्जुन का आत्मसमर्पण। अब वह खाली हो गया है, शरीर से, मन से, उद्देश्य से। अब श्री कृष्ण की बारी है। जब मनुष्य समय हार मान ले तभी ईश्वर भीतर प्रवेश करता है। भावनाएं आवश्यक हैं पर विवेक से संचालित होनी चाहिए। करुणा धर्म है पर अधर्म के आगे झुकना नहीं। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा मोह है। जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, अपने धर्म और उत्तरदायित्व से मत भागो। जब भी द्वंद्व हो तो किसी कृष्ण की जरूरत होती है। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन का साथ आवश्यक होता है। पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद ही ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन ने जब खाली हो रथ में बैठ गया तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश शुरू किया। वही है गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। क्या है वो अमर आत्मा का रहस्य और कैसे अर्जुन को मिला उसका कर्तव्य बोध, जानेंगे हम दूसरे पार्ट में। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो भी हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।